Now, old my generation people fought for democracy. Now, after democracy, we want rapid economic development. For that, we need a new generation of people with new ideas. So, this election has produced the new generation of leadership. I am quite happy, and our friends in India and the old community also should take it positive. So, how the India and Nepal ties can be further improved after this new government has been elected? They should talk. We don't have such fundamental issues which cannot be resolved through talks. So my humble advice to both sides, I have already conveyed informally to both sides. They should reach out to each other, talk frankly and resolve any pending issues. There are not much issues, and cooperate for economic development and prosperity, peace and prosperity for both the countries. That is possible, and this may be a good opportunity for both sides. And sir, what do you want to say about the increasing China's influence in Nepal? No, we shouldn't see that way. See, as long as nation states exist, all the states will try to spread their influence. So this is a natural law. I wouldn't like to comment anything on this. Sir, can you repeat it in Hindi also? हिंदी में तो If you are comfortable. हिंदी में मैं यहीं पढ़ा हूँ. मैंने आर्किटेक्चर और प्लानिंग दिल्ली से आर्किटेक्चर पढ़ा या दिल्ली चंडीगढ़ से, और दिल्ली में मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर में मास्टर्स किया है और JNU से PhD किया है. इसलिए हिंदी में बोल तो सकता हूँ, इतना फ्लुएंटली नहीं आता है. फिर आप चाहते हैं तो बोलूँगा. जी सर, नेपाल में जो नई सरकार बनी है उसके बारे में आपका क्या है? नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जनरेशन के लोगों ने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी 50-60 साल तक. तो हमने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संविधान बनाए. उसके बाद पॉलिटिकल एजेंडा भी चेंज हो गया, कि दुनिया भी बदल गई है, लोग के एस्पिरेशन भी बदल गए हैं. इसलिए उसके लिए नए ढंग के पॉलिटिक्स और नए ढंग के लीडरशिप की ज़रूरत थी. तो इस इलेक्शन से जो नया लीडरशिप प्रोड्यूस किया है वो पॉजिटिवली लेना चाहिए. अच्छी बात है. हम नेपाल में लोग खुश हैं. हम चाहते हैं भारत में और दुनिया में जो हमारे मित्र हैं वो सब ने इसको पॉजिटिवली ले लें. भारत और नेपाल के रिलेशंस के बारे में क्या कहेंगे? अब जब नई सरकार बनी तो कैसे ये बेहतर हो सकते हैं? ना, हमारे तो जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, हमारा इकोनॉमी कल्चर एक आपस में जुड़े हुए हैं. इसलिए जो हमारे अच्छे संबंध हैं इसे और मजबूत और अच्छे बनना चाहिए. ये जो नेपाल में नया डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में भी कुछ सालों से नए तरीके से यहाँ सरकार आगे बढ़ रही है. तो मेरा दोनों पक्ष से मेरा निवेदन है वो आपस में बैठें, बात करें और जितने भी छोटे मोटे जो समस्या हैं उसका हल करें और आगे बढ़ें. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी एंड पीस उसमें जोड़ दिए तो अच्छा होगा. वो संभव मैं देखता हूँ. ये गुड ओपनिंग है, गुड अपॉर्चुनिटी है दोनों पक्ष के लिए. सर, नेपाल में जिस तरीके से चाइना का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी पिछले दिनों देखने को मिला, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैंने अभी किसी और को भी कहा था, जो जब तक ये राष्ट्रीय राज्य रहते हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं. सब अपने तरफ से प्रयत्न करेंगे और जो सोवरेन कंट्री हैं उन